Okay, now we'll start exercise 9b. Here the first question, on the side AB and AC of triangle ABC. One triangle ABC is given to you. Equilateral triangle ABD and AC are drawn. तो इसके AB और AC, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके AB साइड पर और AC साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इस तरफ एक अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरफ एक अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल है. देखो मेरा यहाँ पे AB और AC साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस दोनों को अनइक्वल लेंगे. यहाँ एक वन लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ दो लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर है, मतलब ये तीनों साइड एक जैसा होगा, और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर है, मतलब ये तीनों साइड एक जैसा होगा. अगर ये 3 सेंटीमीटर का साइड है तो ये तीनों 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का साइड है तो ये तीनों 4 सेंटीमीटर का है. ठीक है. तो जब ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है, लेकिन प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एवरी एंगल होता है मेरा 60 का, तो ये तीनों 60 डिग्री है और इधर भी ये तीनों एंगल मेरा 60 डिग्री है. ठीक है. 60 60 60. तो उनको दिखाना क्या है, पहला बोल रहा है एंगल CAD, मतलब कौन सा एंगल हुआ, CAD. हाँ, ये CAD, ये एंगल, ये दोनों मिला करके इक्वल टू एंगल BAE, ये दोनों एंगल मिला के होगा ये वाला. तो देखो एक ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे फिगर में मेरा ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना. तो यहाँ पे हम एक एंगल A ले रहे हैं. ये मेरा एक एंगल A है. ठीक है. तो ये एंगल A है, तो ये 60 प्लस A, ये एंगल A है ना, तो ये 60 प्लस A होगा, और इधर भी ये 60 प्लस A होगा. तो हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट. CB इक्वल टू B, और हमको दिखाना है CD, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं. CD इक्वल टू B, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. तो चलो इसको ज्वाइन करके हम एक अलग ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. देखो हम रेड पेन से बना रहे हैं. इस यहाँ पर पहले ये कौन सा एंगल आ रहा है ये देख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ से मेरा ये वाला एक ट्रायंगल आ रहा है, और इधर से ये एक ट्रायंगल आ रहा है. ये एक ट्रायंगल है, इसको हम इधर ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं. ठीक है. हो गया. ओके. तो इसको हम रफ में एक अलग से ड्राइंग बना लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल हमको दिखाना है, देखो ये दिखाना है DA, और ये DAC हुआ, और इसको अगर हम मिला लिए ऐसे. ठीक है. ये DA यहाँ ड्रॉ किए तो ये वन लाइन इधर हुआ, और ये AC है ड्रॉ किए तो मेरा ये हो गया. और अब इधर से ड्रॉ कर रहे हैं AE, ये मेरा AE ड्रॉ हुआ, और इधर AE में ये 2 लाइन हो गया, और ये ड्रॉ कर रहे हैं हम AB. ठीक है. तो ये मेरा हुआ. ओके. इन ट्रायंगल DAC एंड EAB, DA इक्वल टू AB, DA इक्वल टू AB होगा ना, DA इक्वल टू AB क्यों होगा, देखो ये DA इक्वल टू AB, साइड्स ऑफ सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल. हो गया. और फिर दूसरा कौन सा साइड लेंगे, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू AE होगा. देखो AC इक्वल टू AE नाम से भी यहाँ पे आ जा रहा है. AC इक्वल टू AE, यहाँ पे भी सेम रीजन होगा, साइड्स ऑफ सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लिख लेना. ओके. उसके बाद थर्ड रीजन में हम क्या लिखेंगे, थर्ड रीजन में लिखेंगे कौन सा, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAE. ये हम कैसे दिखाएंगे, DAC इक्वल टू, देखो DAC इक्वल टू BAE कैसे दिखाएंगे. DAC को हम क्या लिखते हैं, देख लो, DAC को लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल BAC, और BAE को क्या लिखेंगे, एंगल BAC. देखो BAC दोनों में कॉमन आ रहा है ना, BAC प्लस क्या होगा, CAE
BAE, एंगल का साइन आगे मिलेंगे। तो ये तो मेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस एंगल BAC, और ये भी है एंगल BAC प्लस 60 डिग्री। हो गया। तो हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, DAC इक्वल टू BAE, हेंस फर्स्ट प्रूव्ड। यहाँ पे फर्स्ट मेरा प्रूव्ड हो गया है और ये मेरा थर्ड कंडीशन भी प्रूव्ड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, मेरा कौन सा ट्रायंगल था, DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAB बाय, कौन सा कंडीशन हुआ, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड से ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका साइड तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस CD इक्वल टू BE बाय CPCTC। पहला नंबर हो गया। ओके, बहुत इजी था। 2 नंबर क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD इज ए स्क्वायर एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया और ABCD एक स्क्वायर है, यहाँ भी ABCD एक स्क्वायर है। इन सच केस, तो हमको इन ईच केस दोनों केस है, एक में मेरा यहाँ पे इंटीरियर में है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंदर में है, और एक में यहाँ ये APB बाहर है। देखो AP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ईच केस, APB यहाँ पे P होगा, ठीक है, यहाँ पे P होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूव दैट APD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू APD सॉरी, ये इक्वल टू BPC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ये दोनों। और यहाँ पे भी APD, देखो APD और BPC, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल है ना, समझ में आ रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, इसके कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है। और यहाँ पे भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है। समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। और दूसरा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल DPC। DPC ट्रायंगल का एंगल निकालना है। और यहाँ पे DPC कौन सा बन रहा है, ये DPC ये बन रहा है, इसका तीनों एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रूफ से। फर्स्ट नंबर प्रूफ फॉर फिगर 1, इसको अगर हम फिगर 1 दे दें और इसको हम फिगर 2 दे दें, तो फिगर 1 के लिए हम अलग निकालेंगे, फिगर 1 ऐसे लिख दिए, चलो ओके। फॉर फिगर 1, या फिर दोनों के लिए कर लो, देखो सेम हो जाएगा। ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये चारों साइड इक्वल है, और इसी साइड के ऊपर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस, ये चारों मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर है, और इस साइड के ऊपर देखो, इस साइड के ऊपर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो दोनों फिगर में एक साथ ही लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल, हमको ये दोनों ट्रायंगल दिखाना है, ट्रायंगल का नाम जब सेम ही है तो सेम ही चलते हैं। APD एंड ट्रायंगल BPC, ठीक है। तो क्या होगा, देखो APD बोल रहा है, क्या होगा, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, साइड्स ऑफ सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल देके डॉट दे देते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेना तुम लोग अच्छा से। और यहाँ पे भी वही होगा, AP इक्वल टू BP, ठीक है, साइड ऑफ द सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा क्या हो रहा है, ये AD इक्वल टू BC। क्या कारण होगा, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर,
सेम स्क्वायर हो गया। अच्छा, और अब तीसरा कारण क्या दिखाएंगे, ये एंगल दिखाएंगे। तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल ये 60 डिग्री होगा। तो ये 90 माइनस 60 कितना हुआ, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हुआ और ये भी 30 डिग्री हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 90 प्लस 60 होगा और ये 90 प्लस 60 होगा। ठीक है, तो देख लो क्या लिखेंगे। इन फिगर 1 एंगल DAP इक्वल टू एंगल CBP इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ओके। और इन फिगर 2 एंगल DAP, यहाँ पे भी एंगल देखो सेम ही आ रहा है, DAP, यहाँ पे भी एंगल सेम ही आ रहा है, DAP। ठीक है, और तो एंगल DAP इक्वल टू एंगल CBP इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 150 डिग्री हो गया। ये 150 डिग्री हो गया मेरा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, जो मेरा ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ठीक है, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC बाय साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमको फर्स्ट दिखाना था, और सेकंड दिखाना है हमको इसके तीनों एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो तीनों एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे देख लो। ये 30 डिग्री हो गया और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADP AD इक्वल टू AP। ठीक है, AD इक्वल टू AP। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का और स्क्वायर का साइड है, इक्वल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको और भी अच्छा से क्या लिख सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, AD इक्वल टू AP, AD इक्वल टू AP लिख दिए। और क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल, ये एंगल ADP इक्वल टू एंगल APD। ठीक है, क्या होगा ये 180 माइनस 30, हम 30 निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2, 2 बराबर भाग में बटेगा ना, तो 180 में से 30 किया कितना हुआ, 150 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 7 जा 40, 75 डिग्री होगा। ठीक है ना, और हम लोग क्या लिखेंगे, निकल गया, इसका एंगल निकल गया 75 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 75 हो गया, 75 डिग्री और 75 डिग्री हो गया। तो ये भी एंगल 75 डिग्री और ये भी एंगल 75 डिग्री होगा। क्या होगा अब, फिर ये 90 डिग्री है, तो एंगल
ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर हो गया, एंगल ऑफ स्क्वायर ए डी सी 90 डिग्री, ए डी सी मेरा 90 डिग्री है, एंगल ऑफ स्क्वायर है, हो गया। तो देयरफॉर एंगल ये पी डी सी इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 75 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री, हो गया। और इक्वल टू एंगल ये पी सी डी भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम इक्वल दिखा चुके हैं, तो पी डी इक्वल टू पी सी होगा। फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल सेम ही होगा, या ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख लो, ये दोनों भी 75 है, तो ये 90 माइनस 75 ये भी 30 होगा। तो जो भी एक कारण चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कारण एक लिख लेना। अब मेरा रह गया, ये दोनों एंगल निकल गया, अब मेरा रह गया ये एंगल क्या होगा, जब ये दोनों 15 है तो देयरफॉर एंगल डीपीसी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 15 इंटू 2, है ना, ये दोनों 15 प्लस 15 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना होगा 150 डिग्री, ओके। और यहाँ पर ये चाहो तो ये भी लिख लो, ये 1 एंड फ्रॉम 1 ये रीजन जितना अच्छा, जितना क्लियर दोगे उतना तुमको भी समझ में आएगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा होगा, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। रीजन कहीं पे छोड़ना नहीं है, जितना एक्सप्लेन करके रीजन लिख सको उतने अच्छे तरह से लिखना, ठीक है। तो ये हो गया डीपीसी हो गया 150 डिग्री यहाँ पर। और फॉर फिगर 2, फिर फॉर फिगर 2 कैसे निकालेंगे, ये तो मेरा हो गया कितना, और इन फिगर 2 यहाँ पे इन फिगर 1 कर लिए हम लोग काम, और इन फिगर 2 करते हैं। चलो इन फिगर 2 यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, एंगल पी ए डी इक्वल टू एंगल पी बी सी इक्वल टू कितना है 150 डिग्री है, ठीक है। फाइंड अबव ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखे ना, नहीं, हमको तो इसका काम है, तो इस एंगल का तो कोई काम नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाँ ये निकालेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल निकालेंगे। ये तो 90 हो गया, देयरफॉर एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल ए पी डी इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए पी इक्वल टू ए डी है, ठीक है। और ये होगा कितना, एंगल ए डी पी होगा कितना 180 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, इक्वल टू कितना होगा, ये फिर 30 हो गया, ये 15 डिग्री निकल गया, ठीक है। ये 2 दे दो, फ्रॉम 2 रीजन कहीं पर और अच्छा से एक्सप्लेन करना होगा तो देख लेना, ठीक है। तो और उसके बाद हमको क्या करना है, 15 डिग्री हो गया, तो अब मेरा रह गया ये एंगल निकालना है। ये एंगल क्या होगा, ADC, देयरफॉर एंगल PDC इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 15 डिग्री, कितना होगा 75 डिग्री,
PDC इक्वल टू 75 निकल रहा है। यहाँ पे PDC 15 निकला था, इसका उल्टा निकल रहा है ना। PDC यहाँ पे 15 निकला था, यहाँ पे PDC इक्वल टू 75 निकल रहा है, और यही वैल्यू होगा तुम्हारा किसका, PCD का। PCD, PDC जो निकला वही PCD निकलेगा, PCD निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा अब, क्योंकि इसका भी रीजन क्या दे देते हैं, PD इक्वल टू PC, PD इक्वल टू PC दे देते हैं। ठीक है, और ये इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हमको इसको दे दो, कारण दे दो यहाँ पे, देखो अच्छा से, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 1 नंबर दे दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका कॉन्ग्रुएंसी का कहाँ यूज किए हैं, फ्रॉम 1 ने इसको 2 दे देते हैं, ये 2 हो गया, और ये 3 दे देते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का कहाँ यूज किए, फ्रॉम 1। ये अच्छा से जितना रीजन लिखना है, यहाँ पे भी कहीं कॉन्ग्रुएंसी का यूज किए हैं, ओके। तो फिर अब मेरा रह गया निकालना ये एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल DPC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 इंटू 2, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो कितना होगा, 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये क्या कितना निकला मेरा, ये निकला 75 डिग्री, ये भी निकला 75 डिग्री, 75 कितना हो गया 150, तो 180 से 150 माइनस हुआ, ये 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना निकला, यहाँ पे ये मेरा निकला 15 डिग्री, और ये भी निकला 15 डिग्री, और 15 15 30, 180 से 30 माइनस हुआ, तो ये निकल रहा मेरा 150 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में मेरा मेजरमेंट निकालने में 2 बार अलग अलग करके निकालना पड़ रहा है, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा से क्लियर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है एंगल निकालने के कारण, और 2 अलग अलग फिगर है इसलिए। ठीक है, ओके।